टाइटैनिक को रियल में फ़ील करना हो, बिल्कुल ऐसा लगे कि आप उस मूवी में जी रहे हो, या फिर थोड़ा-सा गाँव का टच लेना हो, या फिर मिरर एज में खो जाना हो और ग्लो गार्डन में तो बिल्कुल टीथ और सब कुछ अपने चमकाने हो, तो आ जाइए, आपको लेके चलते हैं आज हम जॉलीवुड बैंगलोर। जी हाँ, ये है बैंगलोर में बना जॉलीवुड, जो कि एक एडवेंचरस पार्क भी है और स्टूडियो भी है। तो मैं आई थी अपने स्कूल के ट्रिप पे जॉलीवुड, और बॉक्स ऑफिस से आप यहाँ पे टिकट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टिकट्स के जितने भी रेट्स हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये स्कूल ट्रिप थी, तो मैं आपको टिकट्स की डिटेल की जानकारी तो नहीं दे सकती हूँ। आगे मैं पहुँच ही रही थी कि तब तक कि यहाँ पे मुझे मिला एक फ्री अम्ब्रेला। आई डोंट नो सबको मिलता है कि नहीं, बट हम लोगों को तो मिला, जिसे देख के मैं तो बहुत खुश थी। फ्री की चीज़ों में मज़ा किसको नहीं आता है। बाकी अंदर जब पहुँचोगे तो आपका ये जो व्यू है ना, आसपास की दीवारों में पेंटिंग, सीनरिक व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। वहीं आपके राइट साइड में एक विलेज था जहाँ पे ये एंट्री पॉइंट था, और ये एक ट्राइब म्यूज़ियम के जैसा है। मैंने ऐसा एक म्यूज़ियम भोपाल में भी देखा है, और काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग है। और बच्चों को भी आप अगर दिखाओगे तो आप उनको, जो मेरे यहाँ के बच्चे थे उनके लिए तो बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था कि विलेज में ये भी होता है, ये वाली ट्राइब्स है, वो वाली ट्राइब्स है। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट एक्टिविटी थी। और बाकी एक पर्सन भी थे हमारे साथ जो हमको बताते भी चल रहे थे, और काफ़ी सुंदर बना था, बिल्कुल एकदम अच्छे से विलेज का लुक था ये। आप इसमें से राइट में एंट्री लेने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू है। ये आप अपनी वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ लगा हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका व्यू बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है आप किसी और कंट्री में आ चुके हो। उसके बाद आप जो यहाँ के दीवारों की पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे, बड़े लाइव पेंटिंग से बहुत अच्छा सा ये कार फील दिया। बगल में ये वॉटॉक्स करके एक शो था, और आप इसमें नॉर्मल चल रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर आने लगे थे आपको एक सेकेंड में ही, आपको लगेगा ही नहीं कि एंड कहाँ पे है। बहुत मस्त चीज़ थी, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए ये। थोड़ी ही दूर पे आगे चलने पे आ गया हमारा टाइटैनिक, जो कि काफ़ी फेमस है। मैंने तो उसको काफ़ी पिक्चरों में देखा था यहाँ के, और जैसे ही आप घुसेंगे तो बिल्कुल शिप का फील देगा, और बहुत अच्छे से रियलिस्टिक फील देगा। और यहाँ तो बच्चे इतने खुश थे कि इतना बड़ा शिप है, कैसे डूब गया, क्या हुआ था मैम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टच, शो कर रहे हैं कि कैसे ये लड़ा था और ये क्या क्या सामान थे, ये भी बहुत रियलिस्टिक था। और मैं बच्चों को बता रही थी, ये देखो ऐसा था, वैसा था, ऐसे डूब गया था पूरा, बहुत बड़ा शिप था। और ये फील तो ऐसा हो रहा था जैसे शिप का कंट्रोल रूम हो, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। और आप जब इधर जाओगे तो एकदम ऐसा आग जैसा जल रहा हो ना, वैसा फील होता था। उसके बाद जो मेन आता है, जो एक रूम दिखाया गया, ये तो बिल्कुल मुझे रियलिस्टिक रूम लग रहा था, कहीं से भी इसमें कोई कमी नहीं थी। और बाद में टाइटैनिक पोस्ट तो बनता है। फिर आ गए था हम लॉस्ट वर्ल्ड देखने, जो कि जुरासिक पार्क से इंस्पायर है, मतलब बिल्कुल डायनासोर से इंस्पायर है। ये एक लो राइड है, इसमें बच्चों को मज़ा आएगा, कोई भी डेंजर नहीं है। बहुत सारे डायनासोर हैं, मतलब दिखाए गए हैं, और म्यूज़िक वगैरह के साथ ये राइड है। बहुत स्लो राइड है, और लेकिन बहुत अच्छी है। बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे, आप भी बहुत इन्जॉय करोगे अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ देखने का। मैं पहले ऐसा कुछ देख चुकी हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में, तो मैंने तो देख रखा है, बट ये ऐसा इंडिया में भी होना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है इन लोगों ने, और मज़ा आएगी बच्चों के साथ, तो आपको बहुत मज़ा आएगी। बाकी आप ये लीजिए, अपनी डायनासोर की राइड इन्जॉय कीजिए। वहीं से नीचे उतरने पे डायनासोर म्यूज़ियम भी बना हुआ था, और ये म्यूज़ियम भी बहुत सुंदर बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम चले गए अपनी राइड्स लेने के लिए। राइड्स में हम सबसे पहले इस पे बैठे। ये तो भाई, इसमें बच्चे नीचे गिर गए, मैं भी गिरने वाली थी। बीइंग अ टीचर, आप गिरते हुए कैसे लोगोगे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बगल में ही ये राइड थी, और ये राइड स्लो ज़रूर थी, बट ये बहुत हाइट पे आ चुकी थी। आप नीचे का व्यू देखो, इससे पूरा नीचे का व्यू दिख रहा था। ये हाइट बहुत ज़्यादा हाइट पे थी। बाकी ये रोपवे वगैरह बहुत बढ़िया बना हुआ है। मैंने तो जिप लाइनिंग की, साइकिलिंग की, एंड काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें की। और मैं यहाँ पे जिप लाइनिंग के लिए तैयार होकर जा रही थी। सब कुछ इन्होंने प्रोटेक्शन वगैरह, हेलमेट वगैरह लगा रखा था अच्छे से। और पहले मैंने साइकिलिंग की, फिर मैंने ये वॉक भी की थी। और ये आप ये भी कर सकते हो, ये भी मैंने किया था। ये बच्चों के लिए अलाउड तो नहीं था, बीइंग अ टीचर मैंने तो खूब मज़े किए। और इसके बाद ये राइड ऐसी थी, इसमें ना लोग गिर जा रहे थे। बाकी ये रॉकेट एलिवेटर भी, ये बहुत ऊँचा ले जाएगा भाई आपको, ये मैंने नहीं ट्राई किया था। और बाकी ये वाली कुछ भी राइड्स हैं जो न्यू और अनोखी है। भाई इस रेट में इतनी सारी चीज़ें जॉलीवुड में मिलना अमेजिंग है। आप 1000 रुपये की भी टिकट नहीं है, बट इतना अच्छा है कि आप फुल डे इंजॉय कर सकते हो। अम्यूज़मेंट पार्क भी है और स्टूडियो भी है।
बाकी ये सारी राइड्स हैं, आप आराम से, बहुत बहुत अच्छी राइड्स है, मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, बच्चों से लेके बड़ों तक की बहुत बढ़िया बढ़िया राइड्स है। इसके बाद हम लोग को याद आया एक पीछे 5D शो रह गया था, वो इसी कार के पास था, तो हम देखने आ गए। सारे बच्चे कह रहे थे पीछे एक रह गया है 5D शो, तो हम 5D दो शो देखने आ गए। और 5D शो के लिए तो आप जानते हो आपको एक स्पेक्स मिलेगा, स्पेक्स के साथ आपको एक सीट मिल गई, और इस सीट पे भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये सीट बहुत आगे पीछे ऐसे बहुत हो रही थी, बट ये शो बहुत वर्थ इट था, मैंने तो खूब इन्जॉय किया। और इसके बाद ये हॉन्टेड हाउस है बगल में, ये कमिंग सून है, उसी के सामने आपका लंच का वगैरह रहता है, स्नैक्स का। तो लंच हमारे लिए यहाँ पे था, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए लंच इंक्लूडेड था, तो हमें ऐसा कुछ लंच मिला, नॉन वेज और वेज दोनों अवेलेबल था। और पास में फिर हम लोग गए टेम्पोरियल पार्क, जो कि बहुत मज़ेदार था, मतलब मैं तो टेम्पोरियल पार्क फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बगल में ही थोड़ी दूर पे चलने पे ये है मिरर मेज़, और इसमें जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। और ये मिरर मेज़ ना सिंगापुर के मिरर मेज़ से मुझे बेटर लगा, ट्रस्ट भी, मतलब इनके में बट इन्होंने बस वो एक मुझे स्टिक नहीं दी थी कि आप रो पार कर सको, बाकी इसका जो लुक था वहाँ के मिरर में से काफ़ी बेटर था। टाइम हो चुका था वाटर पार्क का, ये है सारे ड्राई एडवेंचर सबकी है टाइमिंग, और ये वेव्स जो थी वो चालू थी। यहाँ तो मैं गई नहीं थी, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बाकी ये रेन डांस का टाइमिंग है, बाकी ये छोटे बच्चों के लिए, और ये कुछ राइड्स भी है। तो वाटर एक्सपीरियंस तो मैं इतना गई नहीं, तो मैंने किया नहीं, तो मैंने देखा ये एक न्यू खुला हुआ है ग्लो गार्डन, तो हमने कहा चलो चल के यही एक्सप्लोर करते हैं। ये है ग्लो गार्डन, और इसमें ना हर चीज़ ऐसे चमक रही थी, नॉर्मली थे बट लाइटिंग की वजह से सारी चीज़ बहुत ग्लो कर रही थी, बहुत वर्थ इट था ये एक्सपीरियंस। आप जाके देखिएगा, आपके पहनी हुई कितनी भी चीज़ें सब कुछ ऐसे चमक रहा होगा। ये कितना क्यूट सा फ्रॉक था यहाँ पे, और बहुत मस्त था, मतलब सारी चीज़ें ऐसा लगता है एक अलग सी दुनिया में आ गए हो, इतना ग्लो कर रहा था। बट यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, अंदर गए ना इस ग्लो गार्डन के अंदर तो गर्म बहुत लग रहा था। खैर इन्होंने बीच में शायद कूलर वूलर लगा रखा था, और आप देखो मेरे टीथ से लेकर मेरा आई कार्ड वगैरह सब कुछ इतना ग्लो कर रहा था, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये एक न्यू एड ऑन हुआ है, और शायद 3 और कुछ न्यू आ भी रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक ट्रेन पे बैठे, ट्रेन से बच्चों को लेके गए मिनिएचर सिटी की ओर। मैं आपको बता दूँ यहाँ बहुत छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं, तो मिनिएचर सिटी में जैसे ही हम पहुँचे इतनी स्मेल थी, इतनी स्मेल थी, इतनी स्मेल थी, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल थी। कुछ बच्चे तो वापस आ गए, तो मैं वापस आने पड़ा। बाकी इसका लुक बहुत अच्छा था, बहुत चीज़ें हमने सारी कवर कर ली थी। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। थैंक यू।